हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की बेटे की जो शादी की बात चल रही है, कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द शादी होगा, उसके बाद वो राजनीतिक में एंट्री करेंगे और दिल्ली में शादी होगा। जगह भी फिक्स हो गई, लड़की भी फिक्स हो गई, कहाँ की रहने वाली है, किस जाति की है, क्या करती है, सब आज हम बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जो बिहार में बिहार सरकार नीतीश कुमार इस बार जो फॉरवर्ड को आरक्षण दिया गया था, अगड़ी जातियों को आरक्षण 10% दिया गया था ईडब्ल्यूएस के माध्यम से, उसमें बिहार में बंटवारा करने वाली है। और नीतीश कुमार कहा जा रहा है एक सर्वे कराया है और फॉरवर्ड जाति में जो आरक्षण है उसे 5-5% का डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, इन सभी बातों को हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल ये बात है कि साल 2025 का चुनाव है। चुनाव को लेकर सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही है। इसी में जेडीयू की उत्तराधिकारी को लेकर काफ़ी चर्चा होती रहती है और कहा यह जाता था कि जेडीयू में वंशवाद नहीं है तो उत्तराधिकारी कोई भी हो सकते हैं। बहुत सारे नेताओं का नाम आता था, पहले आरसीपी सिंह, मनीष वर्मा, उपेंद्र कुशवाहा, प्रशांत किशोर, फिर अब अशोक चौधरी, विजय चौधरी और तमाम तरीके के लल्लन सिंह। लेकिन अब जो इस समय खबरें आ रही हैं और दिख जो रही है, साक्षात दिख रहा है कि अब नीतीश कुमार वंशवाद की ओर बढ़ चुके हैं और उनके बेटे की राजनीतिक में एंट्री हो चुकी है। होली के समारोह हो, उससे पहले मीडिया के सामने कवरेज करना हो, इंटरव्यू देना हो, अब शादी करने की बात भी चल रही है, क्योंकि राजनीतिक में आने के बाद पूरा गृहस्थ जीवन बसाना ही पड़ेगा, तो फिर निशांत को शादी करना ही पड़ेगा। उससे पहले निशांत कुमार एक आध्यात्मिक तरीके के लोग माने जाते थे और उनकी शादी को लेकर निशांत की माँ और नीतीश कुमार खुद उनके पिता काफ़ी दबाव बनाते रहे, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों से इनकार करते रहा। इंजीनियर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो उनकी शादी को लेकर चर्चाएं थी। लेकिन नीतीश कुमार की अब स्थितियां ऐसी आ गई है कि उनकी सेहत अच्छी तरीके से रहती नहीं है, उम्र के वो अंतिम ढलाव पर हैं। अच्छा दिन वो बिहार में शासन कर चुके हैं, अब उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाना है, निशांत को भी आगे आना है। और इसी के क्रम में निशांत की राजनीतिक ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है और सभी चीज़ से निशांत परिपूर्ण होते जा रहे हैं। बोलने का ढंग हो या फिर मीडिया के सामने अपना दिखाने का दम हो, तो निशांत अब राजनीतिक में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और जेडीयू के कार्यकर्ता नेता भी इस चीज़ को मान चुके हैं। तो निशांत को राजनीतिक में लाने से पहले उनकी विवाह की ज़रूरत की बात ऐसी कही गई उनके सलाहकारों के द्वारा, और तेजस्वी यादव ने भी ये सलाह दिया था कि पहले तो शादी कर ले फिर राजनीतिक में आए। और आपको बता दें कि निशांत की उम्र अच्छी हो गई है, लगभग 50 के करीब निशांत पहुंच चुके हैं और अभी तक शादी नहीं किए थे, लेकिन अब करने जा रहे हैं। तो कौन सी लड़की है, कहाँ की है, कौन सी जाति की है और क्या काम करती है, तो हम बता दें आपको कि जो लड़की है वो नालंदा जिला की ही है। नीतीश कुमार के गृह जिला के ही है उनकी लड़की, और दूर से दोनों एक संबंधित परिवार भी है। दोनों एक दूसरे, एक मतलब निशांत की फैमिली और उधर लड़की की फैमिली एक दूसरे को आपस में जानते भी पहले से हैं। और लड़की जो है नीतीश कुमार की स्वजातीय ही है। और नीतीश कुमार जिस लड़की से अपने बेटे को शादी करने जा रहे हैं वो लड़की भारत सरकार के बहुत बड़े पदाधिकारी भी है। तो उनके साथ नीतीश कुमार की बेटी का नीतीश कुमार के बेटे का शादी होने वाला है। भारत सरकार के बहुत बड़े पदाधिकारी भी हैं, नालंदा जिला की रहने वाली है, नीतीश कुमार की स्वजातीय भी है और निशांत के लिए फिट बैठ रही है और दिल्ली में होगा, बड़ा ही भव्य तरीके से होगा। तो ये एक खबर। दूसरी खबर ये है कि जो आरक्षण मिला था फॉरवर्ड में राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार और कायस्थ को, तो उसमें ये देखा गया, नीतीश कुमार की एक अनुमान है या फिर उनके टीम के लोगों के द्वारा ये कहा गया कि आरक्षण का फ़ायदा ज़्यादातर जो है वो कायस्थ और ब्राह्मण ले रहे हैं और भूमियार और राजपूत कम ले रहे हैं। इसलिए जो आरक्षण है फॉरवर्डों में 10% का ईडब्ल्यूएस के माध्यम से, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास जो आरक्षण है जो फॉरवर्डों को दिया गया था, तो उन सभी को जो 5% है, 5% में राजपूत भूमिहार और 5% में ब्राह्मण कायस्थ, ऐसे करके बिहार में डिवाइड कर दिया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने ये 10% ही दिया है इन चारों जातियों, जो भी जिस राज्य में फॉरवर्ड में आते हैं। बिहार में तो यही 4 जातियाँ फॉरवर्ड में आती है, तो इन चारों को इस प्रकार से दिया गया। अब इसमें बिहार में डिवाइड करने की बात चल रही है, अभी हुआ नहीं है, मतलब बात अभी चल रही है। ऐसा हो सकता है और हो सकता है चुनाव को देखते हुए भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीतिक है। और बिहार में ऐसे भी देखा जाए तो जनसंख्या के मामले में
फॉरवर्डों में भूमियार और राजपूतों की ही अधिक संख्या है, जबकि कायस्थ और ब्राह्मण की संख्या इन दोनों की अपेक्षा कम है। तो हो सकता है ये दोनों को अलग से दे देने के बाद इन नीतीश कुमार की वोट बैंक और बीजेपी की वोट बैंक और भी ज़्यादा एकजुट हो जाए, जो लोकसभा चुनाव के समय बिखरते हुए दिखा था इस बार सुधर जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।